जो भी विपक्ष का नेता हो उससे न जेल में घेर दे, बोलने नहीं देते। कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया ने तो फिर यू बेच क्यों दिया सारा सौदा। पीएम तो अनेक है यार, खट्टर बन गया, किसने बेरा था? मनोहर लाल खट्टर, किसी ने बेरा? पहली बार इलेक्शन लड़ा यार, पहली बार एमएलए बना, सीएम बना दिया। और हमारे हरियाणा से बहुत ज्यादा जवान जाते हैं, शहीद भी बहुत ज्यादा होते हैं हमारे। तो ये अग्निवीर का क्या महत्व है? जिसको भी देखा है मोदी ने, जो भी ज्यादा पैसे कमा रहा है उसी के पास ईडी। कभी सुना था आपने ईडी का नाम? आप भी पत्रकार हो, आपने कभी ईडी का नाम सुना था? ये तो अभी चर्चा में आया ईडी का नाम तो। जिसका भी कान मरोड़ना है उसी के पास ईडी लगा देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं सोनीपत इलाके में। सोनीपत लोकसभा सीट है, वहाँ मौजूद हैं, जहाँ लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि इस सीट का माहौल कैसा है। सर, किसका माहौल ज़्यादा बन रहा है सोनीपत में? बस अब यहाँ दोनों का रुझान बराबर है, 50-50 है। क्या मुद्दे हैं जो सोनीपत के जो लोग वोट डालने जाएंगे तो सोच के? मुद्दे तो भाई जैसे दीपेंद्र है, ये हमारे एरिया का है। हुड्डा साहब का यहाँ पर ज़्यादा वो है, रोहतक सोनीपत झज्जर में। तो इस कारण कांग्रेस की ज़्यादा वोट है यहाँ पर, हुड्डा के कारण। कुछ काम वगैरह हुए हैं नहीं पिछले 10 सालों में? हाँ, काम तो हुए हैं, काम तो दिख रहे हैं भाई साहब। आपने ये नहीं, कांग्रेस का भी राज रह चुका है, कांग्रेस के में भी हुए हैं भाई साहब। कांग्रेस का रह चुका है और भारतीय जनता पार्टी का। दोनों की तुलना में सबसे बेहतर काम किसने किया? देखो, दोनों की तुलना में अगर काम देखें तो हुड्डा के टाइम पे ज़्यादा हुए हैं हमारे एरिया के हिसाब से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बीजेपी ज़्यादा है भाई साहब। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की, आपकी सोनीपत के इलाके की। हाँ। ये दोनों के मुकाबले किसने ज़्यादा काम किए हैं यहाँ? दोनों के मुकाबले में अगर काम को लेकर चलें तो हुड्डा ने किए हैं ज़्यादा। नहीं किए हैं। हाँ, हमारे एरिया में तो हुड्डा नहीं किए हैं भाई साहब। क्या मेन मुद्दे हैं जो सोनीपत के जो लोग वोट डालने जाए उन पर ध्यान दें? बस अब काम को देख के ही वोट डालेंगे। काम को देख के वोट डालो। काम को देख के वोट डालेंगे। क्या नाम अंकल जी, क्या नाम है? मेरा आनंद कुमार है, यहीं के रहने वाले हो? ये के रहने वाला है। किसका माहौल बन रहा है यहाँ? और मिक्स सा माहौल बोल रहा है, जो हुड्डा साहब का ज़्यादा माहौल है। हुड्डा साहब का ज़्यादा है? हाँ काम वगैरह हुए नहीं हुए? हाँ, काम हुए हैं, पहले भी हुए हैं। दोनों सरकारों जैसे कांग्रेस भी रह चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी रह चुकी है, दोनों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा काम किसने किए हैं? हुड्डा साहब ने करे हैं। हुड्डा साहब ने किए हैं। हाँ, सर, क्या नाम है? मास्टर जी बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ। आनंद नाम है मेरा। आनंद। यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के हैं। जो चुनाव होने 25 तारीख को, किस तरह का माहौल ज़्यादा बन रहा है? माहौल ज़्यादा यहाँ कांग्रेस का है। कांग्रेस का? हाँ। आपने कांग्रेस की, कांग्रेस भी पहले रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भी रह चुकी है। हाँ। दोनों का मुकाबला करे, तुलना करे मुकाबला तो किसने काम किया है? कांग्रेस ने काम किया पहले, हुड्डा ने काम किया है, और अब बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है यहाँ हरियाणा में। और ज़्यादा यहाँ हमारे खरखोदा शहर में बराबर है। गाँव में देखा जाए तो कांग्रेस आगे है। गाँव में कांग्रेस आगे है, यहाँ 50-50 है। हाँ, यहाँ 50-50 है। शहर में 50-50 है, खरखोदा में। और गांव में देखा जाए तो सभी गांव में कांग्रेस बढ़ा है। क्या मुद्दे हैं जो सोनीपत के जो काम हुए नहीं पिछले 5 या 10 सालों में? भाई, यहाँ का जो एमएलए हमारा बना हुआ कांग्रेस का है, बीजेपी का एमएलए नहीं था, तो इसलिए काम नहीं हुए बीजेपी राज में। बेरोजगारी, महंगाई, उन मुद्दों को आप देखकर चलोगे या नहीं लेकर चलोगे? बेरोजगारी तो ज़्यादा है, और काम न देखें तो काम हुए नहीं। काम हुए नहीं? हाँ, काम हुए नहीं। तो बदलाव या फिर वही रिपीट? हाँ, वही है, बस क्या है। तो नहीं, आपकी क्या सोच रखती है कि बदलाव करेंगे या? बदलाव करेगा हरियाणा, बदलेगी। हाँ, क्या अंकल जी, बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है जी। बिल्कुल बदलाव। पक्का ये मतलब आपने मन बना लिया बदलाव का? हाँ, बिल्कुल बदलाव जरूरी है जी। क्या कारण है बदलाव का? बदलाव का ये मतलब बीजेपी में इतना वो नहीं होता जी। ये जो महंगाई भी उसमें भी होनी है, महंगाई तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मतलब बदलाव जरूरी है जी। बदलाव जरूरी है साल के अंदर होना चाहिए बदलाव। अब तो 10 साल हो गए, 5 साल होना चाहिए बदलाव। क्योंकि दोनों सरकारें देख चुकी हो आप, देख कर फिर आगे वोट डालो कि किसने काम किया कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है सर? मेरा विजय कुमार है भाई। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल दो, सब दुखी हैं, जनता परेशान है। नहीं, चुनाव का माहौल पूछ रहा हूँ मैं। चुनाव का माहौल तो कांग्रेस का एक तरफा। क्या कारण? कारण तो महंगाई, बेरोजगारी, सारे युवा इतने बेरोजगार हो रहे। कोई ऐसी तानाशाही सरकार तो हमने देखी नहीं। इतनी उम्र होगी हमारी, हमने इस तरह की तानाशाही सरकार नहीं देखी। आपने तानाशाही शब्द का उपयोग किया, मैं पूछना चाहता हूँ तानाशाही किस चीज़ को आप तानाशाही कह रहे हो? जो भी विपक्ष का नेता हो उससे न जेल में घेर दे, बोलने नहीं देते, स्वतंत्रता खत्म कर दी। आज़ाद देश कैसे हुआ अपना? ये तो गुलामी बना दी। पिछले 10 सालों में कुछ काम हुए नहीं हुए? कुछ के काम हुआ आप बता दो। आप भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो उनका 70 साल मान लो और इनके 10 साल मान लो, बेहतर काम किसने किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया ने
तो फिर यू बेच क्यों दिया सारा सौदा बगैर करे। वैसे काम इन सब के में रेल है, हवाई जहाज हैं, सारे हैं कारखाने हैं, सारे मोदी और ये अडानी तो ही दे दिए। ये बताओ ये कांग्रेस ने कौन बनाया? बनाया नहीं तो दिया कि इनने नहीं, वो कहते हैं 70 साल में कुछ किया ही नहीं किया तो फिर इनने क्या कर दिया? इनने फिर ये सारी चीज़ बेच कैसे दी? बगैर कोई चीज़ बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी तो उसने कैसे बेच देगा? तो एक से सबसे ज़्यादा मुद्दे चल रहे हैं, 2-3 मुद्दे मैं आपसे से बातचीत करूँगा कि सभी कांग्रेस आएगी तो संविधान बदल देगी, तो क्या लगता है संविधान बदला जा सकता है? संविधान तो नहीं बदला जा सकता, संविधान में कुछ संशोधन हो उसका। दोनों पार्टियां आरोप लगाती है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि ये मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी भी आरोप लगाते हैं कि आप लिखित में हमें दे कि आप संविधान नहीं बदलेंगे। तो कौन संविधान बदलना चाहता है, किसकी सोच है ये? भाई हम तो एक बताओ, संविधान बदलने की बात, संविधान तो बहुत बारी बदला जाता है, लेकिन एक बताओ ना, मोदी नए फिर महंगाई, बेरोजगारी, विकास पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा? राम मंदिर के उससे सबके मन में राम मंदिर 370 परमात्मा बसा है, पूजा करते हैं राम मंदिर, राम के नाम तो माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ी पूजा तो यह है। आप पत्रकार हो, आप स्वतंत्र हो, आप पर भी इतने वो करते हो, आप भी भारतीय जनता पार्टी की 2 अखबार में दे दो हो, टीवी पर आ जाए, अरे कांग्रेस की कोई न्यूज़ आती है नहीं, सोशल मीडिया से सुहाए। चाय तो लेने होती नहीं, चाय तो हम एक सर जैसे कांग्रेस पे स्वतंत्रता भी, प्रेस की स्वतंत्रता भी खत्म कर दी चाय पे चर्चा सही होती है, ये माना जाता है। है। जैसे कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आएगी तो महिला के हाथ छीन लेगी। तो क्या सबसे 70 साल में छीने गए हैं, नहीं छीने गए? सबसे पहले तो महिला को जो आरक्षण दिया ना, इंदिरा गांधी ने दिया था ना, पता हो तो मोदी ने कि कौन सा आरक्षण दे दिया? ये तो जुमले हैं, ये तो इतनी झूठ बोलनी है, हमने देखे नहीं, या पार्टी जितनी है। पहले बूढ़े नु कार दे भाई, ये तो शहर की वो सिद्ध कर दिया इन्हें, इतने बेरोजगार बालक। यू 4 साल में जवान क्या करेगा? 22 साल की उम्र में घर आ जाएगा। आपने कहा 4 साल, जो फौजी है वो 4 साल में रिटायर, और प्रधानमंत्री 75 साल के बाद भी कहते हैं मौका और। प्रधानमंत्री के लिए तो कानून है, 75 से ऊपर हमारा कानून है, और एक सैनिक 4 साल नौकरी करके फिर घर आ जाओ। भाजपा का भी एक नियम है कि 75 साल से ऊपर है जो होगा उसको हम प्रधानमंत्री नहीं बनाए, लाल कृष्ण आडवाणी को हटा दिया। तो क्या मोदी जब क्या हटेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी ने कौन हटानिया है? अगर सरकार बीजेपी की आएगी तो मोदी प्रधानमंत्री है। ये तो आप नहीं बेरा, प्रेस वाला ने भी बेरा है, आप तो बोल नहीं रहे, प्रेस की भी आज़ादी। हम बोल रहे हैं चुनाव भी मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है ये। अब यहाँ हरियाणा में कोई मोदी का चुनाव नहीं, यहाँ कैंडिडेट देखे जा रहे। क्योंकि मोदी जी ने कहा 400 पार, तो क्या 400 पार है? हरियाणा में 75 पार था ने कहा है, हटी थी 41, आपने नहीं पता। एक सर आपकी मैं कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी 55 साल की। 55 साल की उम्र हो चुकी है, आपने सभी पार्टियों के काम और सभी पार्टियों में देखा है। क्या आज से पहले राम के नाम पे, धर्म के नाम पे कई वोट मांगे गए हैं देश में? कभी नहीं मांगी गई। इन सबके में सारा वो विवाद ऐसा फैला दिया, जातिवाद इन जितना फैला दिया ने, आज तक 70 साल में 75 साल देश आज़ाद हो गया, किसी ने नहीं ऐसा किया था। हिंदू मुसलमान फलाना, ये उस जाति का, ये उस जाति का। हरियाणा में 35 से 1, इनने तो ऐसे गदर मचा दिए। हम दोनों का आइब का मौका है, अपने हाथ का बटन दबा दो और इन्हें साफ कर दो। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है वो छीन कर ज़्यादा बच्चे उनको देगी, जिनके पास ज़्यादा भैंसें हैं वो छीन कर जिनके पास से मतलब कम संख्या उनको देगी। क्या लगता है भाई साहब, आपने सारी चीज़, आप पूरे सारे हरियाणा में घूमे हो, के माहौल है, आपने भी बेराइन है। कितने दुखी लोग, इनके नाम से तो नफरत होती है, बीजेपी वाले नाम से तो दुखी होने गए। भाई हटा ले कैमरा ने, महाराज जी ना करता बोलना। सर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपने इतनी बातें की है, जनता, आप ये बताना, जनता किसको वोट दे? काम को देखकर वोट दे या नेता को देखकर वोट दे? नेता भी सही होना चाहिए, नेता सही होगा तो काम अपने आप न हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब कहने का मतलब ये, जैसे प्रधानमंत्री चेहरे पे नाम चुनाव लड़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जाए या जो यहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको देखा जाए? कैंडिडेट हमारे अच्छे कैंडिडेट सुनाएंगे तो प्रधानमंत्री अपन सुन देंगे, वो बढ़िया। MP है तो प्रधानमंत्री को बनाओगे लोकसभा में, फिर हम अच्छे कैंडिडेट सुनाएंगे यहाँ तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, तो इनके पास PM का चेहरा नहीं है। PM तो अनेक है यार, खट्टर बन गया, किसने बेरा था? मनोहर लाल खट्टर, किसी ने बेरा? पहली बार इलेक्शन लड़ा यार, पहली बार MLA बना, CM बना दिया।
अरे CM 2 3 बना दें फिर लड़ ले इलेक्शन। नायब सिंह सैनी CM बना रहे, कई लड़ेगा इलेक्शन, CM बना दिया। संविधान में संशोधन है, 6 महीने तक कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, बगैर पद के CM बनाओ। आपने काफ़ी चुनाव देखे हैं, आज से पहले के भी देखा है, जैसे भी अभी इंडिया अलायंस काम कर रहा है इकट्ठा होकर, तो कभी पहले पार्टियां इस तरह इकट्ठी हुई हो? वही थी एक बार 77 में इंदिरा गांधी के टाइम पर, उस समय फिर क्या हुआ था, क्या नतीजे? फिर उस समय बदलाव हुआ था। बदलाव हुआ था है? तो लगता है बदलाव होगा। बदलाव बिल्कुल 100%। क्या नाम है भैया? ठीक है भाई। यहीं के रहने वाले हो? हाँ, कैसा माहौल है चुनाव का? माहौल ऐसा है, बीजेपी खत्म हारित है, महंगाई, बेरोजगारी, अरे क्राइम, ये 3 चीज़ खत्म कर रही है इसको। ये बीजेपी वाले डिलीट करवाने के हमारी न्यूज़। क्राइम की बात की। जैसे मैं पिछले लोगों से बातचीत कर रहा था कि सोनीपत जो इलाका है यहाँ गुंडागर्दी बहुत है, तो क्या सच में गुंडागर्दी है? नहीं ज़्यादा है, बहुत है, किसी को करके नहीं खाने दे रहे, कोई करे तो उसको गोली चला दे हैं, पैसे लो पैसे दो, कौन काम करके किसते दें पैसे, काम हम करे पैसे उनते दें। आपने कांग्रेस का राज भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का भी राज देख लिया, दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? रात हैं सारे बदमाश मरवा दिए, देख भी ना पाया था डे, अरे की तो गोली चला देख के मोह हो जाए, बैठ कर जेड़ा में इंटरव्यू दे हैं, के है वो, इन के पाले उड़ते हैं, सरकार साहब 1 मिनट में काट लाओगी बाहर। नहीं, जैसे काम का देखिए तो दोनों पार्टियों में सबसे ज़्यादा काम किसने किया, कांग्रेस और हुड्डा ने? है डाई टाइम पे बाईपास बनाया था, जब पाछा एक ऊपर का माल भी नहीं पड़ लिया, जाकर अंदर देखा वो इतने रोड़ा पानी खड़ा है कि तो लकड़िया भी ना बनाए बारिश से, कोई नाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बहुत था। हाँ, वो तो कम भी कह सकें भाई, राज है उनका। अच्छा, राज है जब, इसलिए वो बोल रहे हैं। कुछ भी कह सकें। नहीं, एक अभी वो कह रहे हैं कि हमें 400 पार सीटें दो, तो क्या लगता है 400 पार सीटें होने वाली है? नहीं, 400 पार दे देंगे, लेकिन इलेक्शन होगा जब, इलेक्शन तो अभी हो रहे हैं, 25 तारीख वोट डाले। बता दी रही 4 तारीख मेरा लग जाए, 400 पार आऊंगी, 4 पार आऊंगी। 4 पार या 400 पार? हाँ, बता दी रही। अच्छा, 100 सीट आऊंगी पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी की, 140 150 सीटों से ऊपर 400 पार, ये जुमले हैं। हरियाणा में 75 पार के 41 आई, ये 400 पार का क्यों सोचे अपनी वो बचा लिया साख, कुछ नहीं है सौदा भाई। इतना नहीं ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि आज से महीने पहले ये 400 पार का नारा चल रहा था, अब कहीं 400 पार का नारा गायब हो चुका है। कहीं डर हो, उनको डर होने लगा है कि भाई ये 400 पार नहीं हो रही, या फिर उनको लगा है 400 पार हो रही है? भाई डर तो 4 जून को पता चल जाएगा, 150 सीट मुश्किल से आएंगी, सब दुखी हैं, पूरा हिंदुस्तान तबाही तबाही हो रहा है। बेरा ना भाई, मन्ना तो मीनू नहीं बेरा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमित भाई साहब। यहीं के रहने वाले हो? यही काम, किसका माहौल है यहाँ? यहाँ दोनों पार्टियों का बराबर का माहौल है। पिछले आपने मैं बात, जैसे कांग्रेस का राज भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी का भी राज देखा है, दोनों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा काम किसके राज में हुए हैं? भाई साहब काम तो कांग्रेस राज में ज़्यादा हुए थे यहाँ। अब बीजेपी राज का जो हमारा मौजूद सांसद थे रमेश कौशिक, वे कहीं आए नहीं, कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। हाँ, इतना है हमारे यहाँ हुड्डा सरकार में 2013 में एक्वायरमेंट हुई थी 3300 एकड़ की, वहाँ हुड्डा सरकार ने एक्वायरमेंट किया था। अब ये जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने यहाँ मारुति लेने का काम किया है। जो आपके यहाँ सांसद थे पिछले 5 सालों में कितनी बार जनता के बीच में आए हैं, कौन से काम उन्होंने जनता के लिए किए हैं? भाई ये काम मेन मुद्दे थे, ये काम हमने किए हैं। वे तो भाई साहब वे कभी नहीं आए। रमेश कौशिक जी थे यहाँ के सांसद, वे कभी नहीं आए यहाँ जनता के बीच में, ऐसी तो कोई बात थी नहीं उनकी। अब भाई वे आए हैं या कोई पब्लिक में इस तरह की कोई बात, ऐसी कोई बात भी नहीं थी उनकी। अभी 2 कैंडिडेट जैसे भारतीय जनता पार्टी के मोहन लाल बडोली और कांग्रेस सतपाल ब्रह्मचारी, दोनों कैंडिडेट, दोनों की तुलना करें, कौन सा कैंडिडेट जनता ज़्यादा मिलता है और जनता के पास ज़्यादा जाता है? देखो ऐसा जी, जो मोहन लाल बडोली हैं वे फिलहाल के अब विधानसभा में MLA थे, वे लोगों से संपर्क तो था, वे राय हल्के से MLA बने थे, राय हल्के में उनका लोगों से मिलना जुलना था। और जो ब्रह्मचारी हैं जी, ये जो आए जिनको हुड्डा साहब ने टिकट दी हैं, ये हरिद्वार से आए हैं, इनको तो अभी इतने लोग तो जानते नहीं, इसका तो फिर भी थोड़े बहुत जानते हैं कि ये तो मौजूदा विधायक तो हैं ही। एक सबसे बड़ा आपने बात की, आरोप लगता है हुड्डा पे कि जिन लोगों को ये टिकट दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी को सीधा मतलब पहुँचाना चाहते हैं, साथ उनका कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो, तो क्या सच में ऐसा कैंडिडेट उतारे हैं? जी, हुड्डा साहब जिसको टिकट दे रहे हैं, हाँ भाई, ये सीधा डायरेक्ट ना भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाना चाहते हैं, कैंडिडेट अच्छे नहीं उतार रहे। नहीं, कैंडिडेट तो इन्होंने बहुत अच्छे उतारे हैं, कैंडिडेट तो इन्होंने बहुत देख के सर्वे करा के जब इन्होंने टिकट दी है। अब हमारे यहाँ
कि ना ये जो मोहनलाल बड़ोली हैं ये भी कौशिक है पंडित जी, और ये सतपाल ब्रह्मचारी भी पंडित जी, इन्होंने टिकट बहुत ठीक दे रखी है। क्योंकि यहाँ जाटों की जो समझ जाट है वो ज़्यादा है और ब्राह्मण उनके मुकाबले में कम है। तो अब की बार दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों ब्राह्मणों के बीच टक्कर है, तो क्या जाट किस तरफ जाएगा? ऐसा भाई साहब, जाट तो बीजेपी के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी है। तकरीबन यहाँ हमारा विधायक कांग्रेस से बना हुआ है और जयवीर वाल्मीकि जी विधायक हैं। हुड्डा साहब का यहाँ अच्छी पकड़ है। हुड्डा साहब की यहाँ ससुराल है मटिंडू गांव में। आशा हुड्डा जी हैं जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा है, उनकी घरवाली, तो उनकी यहाँ ससुर यहीं की है, मटिंडू गांव की हैं। उनसे थोड़ा सा और ज़्यादा लगाव लोगों का, इसलिए यहाँ थोड़ा सा कांग्रेस का मोहर ज़्यादा है। पिछले जो चुनाव हुए 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें आई थी। अब की बार कितनी सीटें आ सकती है? अब की बार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पिछली जो इलेक्शन था वो सारा फैक्ट मोदी पर था। अब की बार मोदी वाला फैक्टर नहीं चल रहा है इतना। चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है कि मोदी जी को वोट दो, 400 पार करो, मोदी जी को मजबूत करो। 400 पार के देख भाई साहब, हम तो को भविष्यवाणी तो निकाल नहीं सकते। 400 पार के तो हम कह नहीं सकते भाई 400 पार भी हो जाए या भाई 250 भी आ जाए, तो हम नहीं कह सकते। वो तो चुनाव जिस दिन नतीजे आएंगे 4 तारीख, उसी दिन पता चलेगा भाई 400 पार हैं, अगर 300 पार हैं भाई कितना है, वो तो हमको बता नहीं सकते। बाकी हमारे यहाँ माहौल बीजेपी का भी ठीक है और कांग्रेस का भी ठीक है। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र भाई साहब 38 है, 38 साल की उम्र है मेरी। 38 साल। आपने कई चुनाव देखे होंगे, तो आज से पहले जो चुनाव हुए थे वो राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कभी वोट मांगे गए थे या नहीं मांगे गए थे? ऐसा भाई साहब देखो, हिंदू को तो इन्होंने बढ़ावा दिया है, राम मंदिर भी बनवाया, 307 धारा भी तोड़ी हैं इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, बढ़ावा इन्होंने दिया है हिंदू को, हमारे भारत को आज भाई नाम तो हो ही रहा है। पर भाई यहाँ ये जो ज़िले हमारे सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये स्टार्टिंग से हुड्डा के संपर्क में थोड़ा, इससे लोगों का वो लगाव है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई यहाँ बीजेपी की वोट थी तभी तो यहाँ मौजूदा सांसद रमेश कौशिक बने हैं। उनसे पहले भी रमेश कौशिक बने थे। एक बात बताओ, 2 प्लान बन चुके हैं, तो यहाँ उनका रुझान था मोदी की तरफ, तभी तो बने होंगे, ऐसे तो नहीं अग्नि बने होंगे। तो अब की बार भी ऐसी बात नहीं है, अच्छी फाइट है दोनों की, रमेश कौशिक ना इसकी, मोहनलाल बड़ोली की भी और जी ब्रह्मचारी की अच्छी फाइट है। जो रोहतक सोनीपत इलाका है, यहाँ के ज़्यादातर युवा फौज में जाते हैं, तो अभी अग्निवीर बना दिया उनको, 4.5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। जो नौजवान है वह 4.5 साल बाद घर आएगा रिटायर होके, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 75 साल के हो चुके हैं, वह तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। तो क्या लगता है? ऐसा भाई साहब, जो अग्निवीर योजना ना वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। 4.5 साल में एक बच्चा वहाँ जाएगा, वापिस आएगा, काम वहाँ क्या करेगा, क्या भविष्य है उसका, एक बात बताओ मेरे को। इससे अच्छे तो इसको बंद कर दो भर्ती को, फिर क्या फ़ायदा है, मान दो ना। और हमारे हरियाणा से बहुत ज़्यादा जवान जाते हैं, शहीद भी बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे, तो ये अग्निवीर का क्या महत्व है? वैसे हमारा देश नीचे जा रहा है। चीज बताओ आप, छोटी सी, ये अपनी तो पेंशन बढ़ाने लग रही, और एक कर्मचारी की, जो कर्मचारी 40 साल 45 साल वहाँ 35 साल सर्विस करके आता है, उसकी ये पेंशन बंद करने लग रही। इतनी वो मोदी में ताकत है, तो अपनी पेंशन MLA MP की क्यों नहीं बंद करते? जो एक बार विधायक बनता है, एक बार 10 बार बनता है, 10 बार पेंशन हो जाती है, ये कौन सा हुआ? कर्मचारी वहाँ पर देते हैं, बॉर्डर पर नौकरी करते हैं, वो करते हैं, उनकी पेंशन बंद होगी। विधायक मंत्री उनके बेटे तो फौज में जाते नहीं, आम किसान, युवा किसान जो गाँव के वादी है, वहाँ से ज़्यादातर युवा जो है वो फौज में जाते हैं, उनको 4.5 साल बाद रिटायर कर देंगे, वो किसी तरह के नहीं रहेंगे। वो यहाँ क्या करेंगे? वो वहाँ सीमा पे अगर एक्सपायर हो गया, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बताओ मेरे को। उनकी पेंशन भी खत्म कर दी। कुछ भी नहीं भाई साहब, उनकी कोई पेंशन नहीं, उनको 10-11 लाख रुपए देकर रिटायरमेंट कर देंगे। क्या करेंगे वो, क्या काम करेंगे यहाँ? ये बोल रहे हैं हमने यहाँ उनको भर्तियों में छूट देंगे, उनको भर्तियों में छूट देंगे तो फिर ये और ये युवा बेरोजगार बच्चे कहाँ जाएंगे? एक बात बताओ मेरे को आप। सर, मोदी जी ने बयान दिया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है वह छीन कर कम वालों को देगी, जिनके पास ज़्यादा भैंसें हैं वो छीन कर कम वालों को दी। तो क्या प्रधानमंत्री के ये शब्द सही हैं क्या? ये तो दो प्लान से आए हैं प्रधानमंत्री, उनसे पहले तो कांग्रेस थी सत्ता में, जब उसने पहले कुछ नहीं खोस के दिया। ये तो सब डोसरे हैं, कितना खोस लेगी वो खोस लेगी। इसने तो जिसको भी देखा है, मोदी ने जो भी ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसी के पास ईडी। कभी सुना था आपने ईडी का नाम? आप भी पत्रकार हो, आपने कभी ईडी का नाम सुना था? ये तो अभी चर्चा में आया ईडी का नाम तो। जिसका भी कान मरोड़ना है उसी के पास ईडी लगा देता है, उसी को अपनी तरफ कर लेता है। आज बीजेपी के पास मौजूदा सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, MLA हैं, जो भी हैं, वे कांग्रेस से जाए उड़ते हैं सारे, और कहाँ से जाए उड़ बताओ? सभी के पीछे ईडी लगा रखी है, बताओ। तो ये है भाई साहब,
कोरोना काल में इन्होंने ये कोविड शील्ड वैक्सीन लगवा दी, लोगों के हार्ट फेल होने लग रहे हैं, वे होने लग रहे हैं। ये सब रोका, बहुत बड़ा घोटाला है। हम तो आम आदमी, गरीब आदमी, हमने तो मेहनत करके खाना है भाई, मानते हो ना इस बात में। अब हमको तो बहुत बड़े पूंजीपति आदमी हैं, उनकी तरफ तो हमारी सोच भी नहीं है। हमने तो अपनी वोट गिरनी है भाई, अपनी वोट गिर देंगे, जब हमारा मन करेगा वहाँ गिर। आपने वोट की बात की, 10 साल हो गए मोदी सत्ता में, उससे पहले कांग्रेस थी। क्या बदलाव चाहेंगे या रिपीट करेंगे? भाई साहब, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आपका मानना है बदलाव होना? हाँ, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं सोनीपत लोकसभा सीट पर, जहां लोगों से बातचीत की और समझने का प्रयास किया कि सोनीपत की जो सीट है वहां का माहौल कैसा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।